देखिए, हमारी बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है कि यदि ये विधेयक इतना ही अच्छा है, ये समान नागरिक संहिता का, कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट इतना ही अच्छा है, तो फिर इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित कर रही है? सारे देश के अंदर लागू करें। एक छोटे से राज्य में इतना कल्याणकारी विधेयक लाना और उसको लागू करना, ये तो पर्याप्त नहीं है। पूरे देश को क्यों वंचित रखा जा रहा है? और दूसरी बात, यदि आप विभिन्न समुदायों और समूहों के व्यक्तिगत कानूनों में, व्यक्तिगत परंपराओं में जो रीति रिवाज हैं, उनमें राज्यों को हस्तक्षेप करने देंगे और उनको कानून बनाने की इजाज़त देंगे, कॉमन सिविल कोड के आड़ में वो उनको लेजिस्लेशन लाने की इजाज़त देंगे, तो इसके परिणाम समाज के लिए, देश के लिए चिंताजनक भी हो सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि इसका दुरुपयोग न हो। जो इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए भी आवश्यक है कि केंद्र सरकार इस तरीके का लेजिस्लेशन लेकर के आए। तो केंद्र सरकार क्यों हिचकिचा रही है, क्यों डर रही है? यदि इतनी अच्छी चीज थी तो बजाय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के, इसको श्री आदरणीय अमित शाह जी लेकर के आते। और जहां तक राज्य में सवाल है, हमारी स्टैंड बिल्कुल साफ थी कि आप अचानक ड्राफ्ट आपने सार्वजनिक किया नहीं और अब अचानक आप विधेयक लेकर के आ रहे हो, उसको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। 200 पेज से ज़्यादा का बिल है, कई उसमें से प्रोविजंस हैं, कई और दूरगामी परिणाम उनके कुछ प्रोविजंस के होंगे। तो हम चाहते थे उसकी स्टडी करने के बाद ही विधानसभा उस पर उसको पारित करे। इसीलिए कांग्रेस ने स्टैंड ले ली कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए, ताकि प्रवर समिति व्यापक तरीके से विचार करे और तब तक पब्लिक रिएक्शन भी आ जाएंगे, विभिन्न समूह समुदायों के आदि के जो है क्या उनका सोच है उसके विषय में, क्या अच्छाइयाँ हैं बिल की, वो सब मालूम हो जाए, ताकि जो है बाद में पूरी विधानसभा सर्वसम्मति से उसको पारित कर सके। मगर चुनावी कारणों से या किन कारणों से राज्य सरकार बहुत जल्दबाजी में थी। माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दबाजी में थे, उनके पास बहुमत है। कह रहा हूँ, जब इतना अच्छा है तो केवल उत्तराखंड की बहन बेटी और बच्चों का कल्याण हो, उसके बजाय जो है पूरे देश के बहन बेटी और बच्चों का कल्याण हो, ये सोच क्यों नहीं भाजपा रख रही है? केवल उत्तराखंड में इसको विधेयक को लाने के बजाय पूरे देश में इस विधेयक को लेकर के आए, उसमें क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्यों हिचकिचा रहे हैं? अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी तरह का संविधान चाहते थे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुझे मालूम नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू जी और अम्बेडकर जी ऐसा चाहते थे। इसीलिए भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में जो है इस बात का उल्लेख किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दायित्व सौंपा गया है कि वो सबसे बातचीत करके एक सर्वानुमति बना करके कॉमन सिविल कोड लाए, क्या देश में लागू करें। क्या लोकसभा चुनाव से पहले इस बिल का पास होना कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट? जिस जल्दबाजी से और जिस तरीके से छुपा करके अचानक बिल को सदन में ला करके उसको पारित करवाया गया, तो उससे तो लग रहा है कि सरकार जो है इस पर पारित होने से पहले बहस नहीं चाहती थी, व्यापक चर्चा नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में इसको पारित करवाया। ये मौसम ईडी है, इस समय ईडी सर्वत्र ईडी हो रही, मौसम ईडी है, तो कोई आश्चर्य नहीं। तो हरक सिंह रावत जी के यहाँ लगातार मैंने कहा कोई आश्चर्य नहीं, मौसम ईडी है। अच्छा। कहाँ बरस जा रही है, कहाँ आ रही है। कैश भी मिल रहा है अधिकारियों के यहाँ पर। अब ये क्या है, ये डिटेल्स सब आएंगे सामने जो है, तब पता चलेगा। किस तरह का दबाव है ये छापेमारी? कह रहे कि चुनाव हरिद्वार से चुनाव लड़ने की पूरी उनकी हो है, हरक सिंह रावत जी की, इसलिए छापेमारी की जा रही है। देखिए, ईडी, मैंने कहा ना ये मौसमी ईडी है, तो अब इसमें क्या है,
ये तो लोग अनुमान लगाएंगे। ठीक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।